हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिकल लेसन्स। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग द आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। क्वेश्चन: बेनेटिटेल्स आर ऑल्सो नोन एज साइकेडेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोडियोडेल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स। So benetitales, these are also known as cycadiodales. Question number 47. The ovules which born on leaves are called stachiosperm, trachysperm, platysperm और phylosperm. So इसका करेक्ट ऑप्शन है phylosperm. यहाँ पर लीव्स के ऊपर ओव्यूल मिलते हैं. Question number 48. The male portion of Williamsomia was like that of Cycadiodia, Natales, Chordatails और Platysperm. So इसका करेक्ट आंसर है Cycadiodia. Question number 49. Stalked ovules were seen in. Stalked ovules किसमें मिलते थे? Benetitales, Cycadales, Cycadophilicales और Coniferales. So इसका करेक्ट ऑप्शन है Benetitales. Question number 50. Arrangement of flower on the floral axis is called phyllotaxy, placentation, inflorescence और estivation. तो flowers जो floral axis पे arrange होते हैं उनको हम कहते हैं inflorescence. Next, vascular bundle in which phloem is embedded in xylem is called. वेस्कुलर बंडल में ऐसा कौन सा वेस्कुलर बंडल होता है जहां पर फ्लोएम जाइलम के अंदर एम्बेडेड रहता है? ऑप्शन देखते हैं. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, बायकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, एम्फीक्रिबल वेस्कुलर बंडल और एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल. तो इसका सही जो आंसर है दैट इज एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल. इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं. वेस्कुलर बंडल हमारे दो तरीके के होंगे, या तो वो सिंपल होंगे या फिर ये कंपाउंड होते हैं. ये सिंपल वाले वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग रेडियल वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग रेडियस पर बिलोंग करते हैं. जबकि कंपाउंड वेस्कुलर बंडल दो तरीके के होंगे, कंसेंट्रिक, जहाँ पर जाइलम या फ्लोएम आपस में एक दूसरे के एम्बेडेड रहते हैं, और दूसरे होते हैं कोलेट्रल. सबसे पहले एम्फीक्रिबल वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर जाइलम जो होगा ये अंदर की तरफ रहेगा और फ्लोएम इसको अपने अंदर एम्बेडेड करके रखता है. जबकि एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम अंदर की तरफ रहता है और जाइलम की लेयर एक बाहर प्रेजेंट रहती है. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में भी कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर हमारा कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर बाहर की तरफ फ्लोएम रहेगा और अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट रहेगा. जबकि कोलेट्रल क्लोज वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट रहेगा, यहाँ पर सिर्फ फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट रहेगा. और बायकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में दोनों साइड पर जाइलम के फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा और बीच में यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट रहेगा. सो पिछले वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन: In Asteraceae family, which placentation is present? Marginal, basal, parietal, free central. Placentation का मतलब यहाँ पर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट जिस तरीके से होगा उसको प्लेसेंटेशन कहेंगे. तो द करेक्ट आंसर इज बेसल प्लेसेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 53. पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट, लीफ और फ्लावर. सो इसका करेक्ट आंसर है पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम से मॉडिफाइड होता है क्योंकि आप अगर पोटैटो को ज़्यादा दिनों तक रख दो तो अपने आप उसमें लीव्स और उसकी बड्स जो होती हैं वो निकलने लगती हैं. क्वेश्चन नंबर 54. फ्यूजिफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन कैरेट, टर्निप, जिंजर और रैडिश. रूट्स हमारी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा है फ्यूजिफॉर्म रूट जो कि हमको रैडिश में मिलती है. यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी और वो मतलब ऑलमोस्ट मिड तक उतनी ही रहती है और फिर नीचे आके काफ़ी नैरो हो जाता है. ये फ्यूजिफॉर्म रूट होता है. नेपीफॉर्म रूट में ये थोड़ी सी गोल होती है जो कि हमको टर्निप में देखने को मिलती है.
देन कॉनिकल रूट जो होती है ये हमको एकदम कोन के शेप की दिखती है और ये हमको कहाँ पर मिलेगी, कैरेट में मिलेगी। ट्यूबरस रूट होती है, ये हमको मिलती है मिराबिलिस में। और एक और तरीके की रूट होती है राइजोफोरा, जो कि हमको मैनग्रूव्स के प्लांट से देखने को मिलती है और ये यहाँ पर एरियल रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। तो राइजोफोरा, ये इतने तरीके के रूट्स हमारे प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूजिफॉर्म रूट, द करेक्ट आंसर इज रेडिश। नेक्स्ट, Capitulum inflorescens is found in Brassicaceae, Liliaceae, Asteraceae और Solanaceae। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस हमको कहाँ पर मिलता है? कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ये इस तरीके का होता है, यहाँ पर दो तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और दूसरा जो होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिकली हमको देखने को मिलता है इन द फैमिली ऑफ एस्ट्रेसी। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस हमको मिलता है एस्ट्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। तो फाइलोक्लैड हमारा क्या होता है? ये जैसे ओपनशिया का प्लांट का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर जो स्टेम है इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ओपनशिया एक तरीके का कैक्टस है। तो फाइलोक्लैड किसका मॉडिफिकेशन माना जाएगा? स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपेंथिस इज सिम्बायोटिक, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और इंसेक्टिवोरस। नेपेंथिस प्लांट कैसा होता है? ठीक है, इनमें से सो एक्चुअली इट इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेपेंथिस प्लांट हमारा ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और उसी से अपना नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो दिस इज द नेपेंथिस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 58, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन फाइकस, पाइनएप्पल, मलबेरी और पिसम सेटाइवम। तो ये हमको मिलता है इन फाइकस। हाइपेंथोडियम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसा ये ग्लोबस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और अंदर की तरफ यहाँ पे फ्लावर्स इसके अरेंज रहते हैं और ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये फ्रूट बनाता है कौन सा? साइकोनस। साइकोनस कंपोजिट फ्रूट बनाता है और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है कहाँ पर मिलेगा? फाइकस में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलप्स फ्रॉम प्यूम्यूल, रेडिकल, स्टेम और लीफ। द करेक्ट आंसर इज रेडिकल। सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और पिथ। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोएम। सीव ट्यूब का काम होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट्स में, जो कि फ्लोएम करता है और इसीलिए फ्लोएम के पार्ट माने जाते हैं। कैस्पेरियन बैंड्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, epidermis, pericycle. The correct answer is endodermis. Next question is bicollateral vascular bundles are present in sunflower, gram, dracaena और pumpkin. तो bicollateral vascular bundle हमको कैरेक्टरिस्टिकली मिलता है क्यूकर्बिटेसी फैमिली का और इन सारे प्लांट्स में से जो प्लांट क्यूकर्बिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है दैट इज pumpkin. नेक्स्ट इज विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनमें से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है? पेरेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। द करेक्ट आंसर इज जाइलम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के लिए और इसके बारे में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वीडियो का, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज inverted cortical vascular bundles are present in Zmeys, Bignonia, Nyctanthus और Dracaena। इसका करेक्ट आंसर है Nyctanthus। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स मतलब यहाँ पर कॉर्टेक्स में जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं ये हमारे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली ये कैसे हैं? ये हमारे इन्वर्टेड हैं, उल्टे होते हैं, इसीलिए ये Nyctanthus की काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर होता है। Next question is vascular bundle in dicot stem are close conjoint and dark, open conjoint and dark, both or none.
तो यहाँ पर एक्चुअली कैम्बियम प्रेजेंट रहता है तो ओपन हो जाएगा. कंजॉइंट एंड एंडार्क इज कॉमन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 66. द लेयर ऑफ सेल्स लाइंग बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल इज. दोनों के बीच में क्या लाई करता है एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के? दिस इज कॉर्टेक्स, पिथ, पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेरीसाइकिल. Question number 67. Transfer of pollen from anther to stigma is called pollination, fertilization, adoption, or diffusion. The correct answer is pollination. Question number 68. Point of attachment of ovule to funicle is called micropyle, chalazal, hilum, or integument. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ हीलम. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ अंदर एम्ब्रियो सैक है. ये वाला जो स्टॉक होता है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल. यहाँ से ये अटैच्ड है हमारा ओव्यूल से, और जिस पॉइंट पे अटैच्ड है इस पॉइंट को यहाँ पर कहते हैं हम हीलम. सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हीलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म. ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है एंजियोस्पर्म का, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म इज रिलेटेड टू. किस चीज़ से ये रिलेटेड होते हैं? पॉलन कल्चर, ओनली एंडोस्पर्म, जाइलम एंड फ्लोएम, पॉलन एंड एंडोस्पर्म. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पॉलन एंड एंडोस्पर्म. जीनिया और मेटाजीनिया, यहाँ पर हमारा जो पॉलन का इफेक्ट होता है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बाहर और एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको हम जीनिया और मेटाजीनिया कहते हैं. इसको आप थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज जनरली 7-celled, 8-celled, 11-celled और 10-celled. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7-celled. 7-celled होता है और 8 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सेल जो होता है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल न्यूक्लियस, zygote nucleus or synergid nucleus. The correct answer is secondary nucleus. Next question. In angiosperm, functional megaspore give rise to ovule, embryo, embryo sac और endosperm. So इसका correct option है embryo sac. Question number 74. In which endosperm every division is followed by cytokinesis? Wall formation जहाँ पर भी होगा that is cytokinesis. Cellular, halobial, nuclear or single. So the correct answer is cellular. Question number 75. Egg apparatus comprised of 2 synergids and 1 egg cell. Antipodal cells, only synergids, only egg cell. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 synergids and 1 egg cell. That's all for this video. ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.